पटना सिटी में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्मभूमि पर तख्त हजूर साहिब नांदेड़ से स्पेशल ट्रेन के द्वारा 5 तख्त साहिबान की यात्रा के लिए आई संगत की अगुवाई कर रहे सरदार रविंद्र सिंह बुंगई के द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में पत्रकारों के साथ संवाद का आयोजन किया गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। रात के 2 बजे भी ट्रेन आई। पहले इस ट्रेन का टाइम था पटना साहिब का 4 बजे का, मगर रवनीत सिंह जी बिट्टू जो रेल मंत्री है उन्होंने कहीं पे भी इस ट्रेन को लेट नहीं होने दिया। तो बिफोर चल रही है ट्रेन, तो रात में 2 बजे इन प्रबंधकों को हमारे वजह से वगैरह अरेंज किए। रूम की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने की है। लंगर की व्यवस्था, मान सम्मान भी कल तख्त साहब में हमें दिया करा। सिंह साहब जी को भी बहुत मान सम्मान दिया। तो यहाँ के हम प्रबंधकों का और सभी संगत का कोटान कोट धन्यवाद करते हैं। गुरु साहब इनको हर सेवा करने का बल बख्शे संगत का अच्छे से अच्छे तरीके से। और इसके आगे अगला पड़ाव हमारा, आज रात में हम यहाँ से पटना साहिब से 11 बजे निकलेंगे और कल रात में 10:30-11 बजे के समय हम कल दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली 29 तारीख रात पहुँचेंगे और 30 तारीख को हम वहाँ से रात में 11 बजे निकल के फिर आनंदपुर साहब पहुँचेंगे। आनंदपुर साहब सवेरे 8 बजे पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद सरंद हमारा अगला पड़ाव है, स्टे है रात का। सरंद से फिर 1 तारीख को निकलेंगे। 1 तारीख शाम तक दमदमा साहिब साबो की तिलवंडी पहुंच जाएंगे। दमदमा साहिब को 2 तारीख को 4 बजे वहाँ से निकलेंगे, दोपहर में 3-4 बजे के समय तक, और दरबार साहब श्री दरबार साहब पहुँचेंगे। जो 5 तख्त साहिबान के लिए जो यात्रा जो ये निकाली गई है, 25 अगस्त को नांदेड़ से इसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में पूजनीक पंच प्यारे साहिबान सिंह साहब भाई, संत बाबा कुलवंत सिंह जी और समूह पंच प्यारे साहिबान, इनका आशीर्वाद लेके संत बाबा बलविंदर सिंह जी और सभी महापुरुषों का और सभी साथ संगत का हजूर साहब के भी, उनका भी सभी का आशीर्वाद लेकर हम वहाँ से चले थे। और बहुत अच्छे तरीके से रास्ते में भी जगह जगह पर इतना स्वागत किया लोगों ने। रात के 3 बजे हो, 4 बजे हो, सवेरे 6 बजे हो, उन्होंने लंगर पहुंचाया। इस ट्रेन में गैस अलाउ नहीं है चूल्हा जलाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक की भी सेगड़ी नहीं है, मगर संगत ने कहीं पे भी लंगर कम नहीं पड़ने दिया। इतना संगत लंगर दे रही कि हम अगले स्टेशन पे वो लंगर सभी स्टेशन पे संगत दूसरी संगत को बांट दे रही। इतना लंगर, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, दूध हो, फल फ्रूट हो, यहाँ तक के मेडिकल की हर बोगी के लिए किट बनवा के दिए उन्होंने। तो जो भी रास्ते में सभी संगत ने हमारा स्वागत किया जगह जगह पर, उनका भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गुरु महाराज और भी उनको इसी तरह संगत, सभी आने वाली संगत का सेवा करने का बल बख्शे। इसको रवनीत सिंह जी जो बिट्टू है, उन्होंने खुद मॉनिटरिंग कर रहे इस ट्रेन के लिए। उन्होंने उनका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसके लिए, उन्होंने सभी जीएम जो है रेलवे के, उनको सभी को कहा है। यहाँ तक कि हमारे साथ में रेलवे के 6 गार्ड पुलिस के चल रहे हैं, क्योंकि गुरु साहब की सवारी साहब है इसमें। साथ संगत है, उनके सहयोग से, संतों महापुरुषों के आशीषों से तखत साहब जी के जत्थेदार सिंह साहिब, संत बाबा कुलवंत सिंह जी, समूह पंच प्यारे साहिबान, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा नरिंदर सिंह जी और होर पंजाब के संत महापुरुषों के आशीषों से इस ट्रस्ट के चेयरमैन सरदार रविंद्र सिंह बुंगई 25 अगस्त को 1300 का जत्था लेके जो हजूर साहब की धरती से रवाना हुए थे, और कल अमृत वेले रात 2 बजे के टाइम ये यात्रा जो है पटना साहिब के धरती पे आई। महाराज की बड़ी कृपा इस धरती पर यहाँ के सारे ही प्रबंधक, पटना साहिब कमेटी के चेयरमैन, मेंबर साहिबान, जिनका बहुत सहयोग रहा,
नगर कीर्तन के रूप में उस टाइम में, जिस टाइम में कोई भी बाहर बिगाने शहर में जवाब दे देता कि भाई ये टाइम हमसे नहीं आया जा सकता, तो उन्होंने उस समय की परवाह नहीं की और बहुत अदब सत्कार से इस यात्रा का स्वागत किया। और ये यात्रा की एक खासियत ये है कि हजूर साहब की जो संगत है, हजूर साहब के जो सिंह है वो मर्यादा से जाने जाते, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया इस यात्रा में, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप इसकी रहनुमाई कर रहे, तो इस बात का ध्यान दिया गया है कि मर्यादा में किसी तरह की कोई खराबी या फिर कमी ना आए। इस करके अमृत वेले ही उठ के सबसे पहले प्रकाश हो रहा है। हुक्मनामे के बाद रागी सिंह आशा दीवार का कीर्तन प्रारंभ करते हैं। उसकी समाप्ति के बाद अरदास धूप, जो हजूर साहब की मर्यादा है, पूरी कोशिश यही है कि पूरे मर्यादा से गुरु महाराज जी का अदब सत्कार रखा जाए। और इसमें जो अंदर उस धार्मिक बोगी में प्रबंध है, ये बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि सहयोग के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो बहुत प्यार से ये सेवा की गई है। जैसे आप लोगों ने पूछा था, उसमें घोड़े भी आए हैं। किसी ने कहा गुरु साहब के, नहीं, वो 6वें पातशाह जो गुरु हरगोबिंद साहब जी थे ना, जब उन्होंने अकाल तख्त साहब पे, जब उनको गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव साहब जी ने दी, तो अकाल तख्त साहब की सिरजना की, तो उस वक्त उन्होंने एक हुक्म जारी किया था। वो हुक्म था कि आज से हमारी सबसे प्यारी भेंटा क्या होगी? शस्त्र, सिखों की जवानी, और तीसरा हमें घोड़े जो अच्छे अच्छे नस्ल के ला के देंगे, वो हमें सबसे प्यारी भेंटा है। तो घोड़ों से गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, 6वें पातशाह जी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ये जंगी एक साधन है, घोड़े शस्त्र, तो इसीलिए घोड़ों से बहुत लगाव है। और ये जो घोड़े आए हैं, तखत साहब जी का जो अस्तबल है, जो बौली साहब गुरुद्वारे पे, वहाँ के 3 घोड़े ये गुरु साहब के नगरी से आए हैं, क्योंकि गुरु साहब को ये बहुत पसंद थे, बहुत इन घोड़ों से लगाव था, शस्त्रों से लगाव था। इस करके जब भी हजूर साहब की मर्यादा से नगर कीर्तन या महल्ला निकलता है, उस वक्त घोड़े निकाले जाते हैं, क्योंकि महाराज अच्छी नस्ल के घोड़ों को देख के बड़े प्रसन्न होते थे। खालसे की सिंगों की नौजवानी, उनकी जवानी देख के, उनकी बहादुरी देख के बड़े खुश होते थे। इसीलिए महाराज ने कहा था, अच्छे शस्त्र, अच्छी जवानी, भाव, अच्छे सूर में मेरे पास शामिल हो, मेरी जंग में आए, और घोड़े अच्छे नस्ल के मुझे भेंट करें। कई लोग धनाढ़ हमारे इतिहास में आया है, कीमती कीमती गहने लाते थे, कीमती पदार्थ लाते थे, पर जो कोई अच्छी नस्ल का घोड़ा लाए ना, तो महाराज उस भेंटा को, अच्छा शस्त्र लेके आए, उसको बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत ध्यान से देखते थे। इसीलिए इस यात्रा में भी गुरु साहब के नगरी से, गुरु साहब के अस्तबल से 3 घोड़े आए हैं, जिसमें से ये माना जाता है कि जब भी 3 घोड़े नगर कीर्तन में हजूर साहब में निकाले जाते हैं, एक महाराज के असवारी के लिए उस घोड़े पे कोई असवारी नहीं करता, कोई सिंह बैठने की उसे मनाही नहीं, क्योंकि हजूर साहब के बुज़ुर्गों का ये मानना है कि उस घोड़े पे प्रत्यक्ष गुरु साहब विराजमान होते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति उस घोड़े पे नहीं चढ़ता। जिस घोड़े पे चढ़ते हैं उस पे नगारची, जो नगारा बजाते हैं, छोटे नगारे होते हैं, उस घोड़े पे नगारची बैठ के नगारे की चोप लगाता है, उसे वो आ गया है। कोशिश की गई है इस ट्रस्ट के प्रधान रविंद्र सिंह जी बुंगई, उनके साथियों द्वारा, कि जितना हो सके कि महाराज सच्चे पातशाह जी के गुर स्थानों का संगत को दर्शन करने का लाभ मिले, और सबको, क्योंकि एक बार इतिहास में ऐसा भी होया था, गुरु अमरदास साहब महाराज जी के परिवार से उनके बड़े सपुत्र